इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाई प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहब, वो अब हमसे हम कलाम होंगे और इनका मौजू है ए इंसान तूने मर जाना है। इनका मौजू है ए इंसान तूने मर जाना है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने बड़े ही मुदब्बराना अंदाज में हमें नसीहत फरमाएंगे, तो सब भाई तशरीफ़ रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हालात की कब्रों पे कतबे भी पढ़ा कर, हालात की कब्रों पे कतबे भी पढ़ा कर, ये अजब मजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला कर। हर वक्त का हंसना कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और इफ़्फ़त, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदनियत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, और सारी कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी वही है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलात व सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन जन्नत और जहन्नम की आपस में लड़ाई हो गई। जन्नत कहने लगी मेरे अंदर गरीब आएंगे, मिस्कीन आएंगे, माड़े लोग आएंगे। जहन्नम कहने लगी मेरे अंदर मुतकब्बिर आएंगे, अल्लाह के नाफरमान आएंगे, बगावत करने वाले आएंगे, अल्लाह का खा के अल्लाह के नेमतों का मजाक उड़ाने वाले आएंगे। मालिके कायनात ने जब ये दोनों की लड़ाई सुनी तो कहा कि आप चुप कर जाइए, जो भी आएगा मेरा आपसे वादा है कि मैं जन्नत को भी क़यामत के दिन भर दूंगा और जहन्नम को भी क़यामत के दिन भर दूंगा। अल्लाह पाक आपको मुझे जन्नत के बागात नसीब फरमाए, जहन्नम के तसव्वुर से महफूज फरमाए। सोने अल्लाह वैरी दुश्मन को भी जन्नत के तसव्वुर से महफूज फरमाना। हजरात, यही वो जहन्नम है जिसके बारे में सहाबा इकराम अल्लाह के कुरान की आयात सुनते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। किसी ने बीमार पुरसी करते हुए आके पूछा वजह क्या है, कहा सिर्फ कुरान की एक आयत सुनी है और जब से वो आयत सुनी है तब से बीमार पड़े हैं। हजरात, यही वो जहन्नम है जिसकी एक आयत करीमा हजरत ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं, मगरब की नमाज में पढ़ रहे, फ़ाइज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फ़ाइज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, फ़ाइज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर। क्या हालत होगी जब क़यामत का नक्कारा बजा दिया जाएगा, क्या हालत होगी जब क़यामत की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और लोगों क्या हालत होगी जब क़यामत का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ते हैं, आपका मेरा कलेजा नहीं कांपा, आपका मेरा दिल नहीं कांपा, आपके मेरे अंदर की दुनिया में तब्दीली नहीं आई, आपके मेरी आंख से आंसू का कतरा नहीं निकला। लेकिन ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, बताते हैं कि पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए और उसी बेहोशी के आलम में जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह से दुआ करो, बड़ी कबूलियत वाली रात है, बड़ी बरकत वाली रात है, बड़ी सुहानी रहमतों वाली रात है। मेरे मौला हमारे सगीरा गुनाहों को भी माफ़ कर दे, कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा। सोने अल्लाह से दुआ किया करो, मौला हम तो तेरा मौसम नहीं बर्दाश्त करते, गर्मी आती है तो घबरा जाते हैं, सर्दी आती है तो कांप जाते हैं, मौला हम तेरा अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने घर में आते हैं, घर वालों से कहना पानी चाहिए, पानी का गिलास पीने लगे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लग गए। अब्दुल्ला क्या हुआ, पानी पसंद नहीं आया या कोई परेशानी बन गई? फरमाया नहीं नहीं, मैं ये पानी पकड़ के याद कर रहा हूँ, क़यामत दिहाड़े में जहन्नमी अल्लाह से पानी मांगेंगे, अल्लाह पानी भी नहीं देंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिनका नाम लेके कायनात की सबसे सच्ची जुबान ने कहा था अब्दुर्रहमान फिल जन्ना। और लोगों 10 खुश नसीब ऐसे हैं जिनका नाम लेके जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला में शामिल हैं। वो घर में अपने घर में बैठे हैं, किसी ने दावत पे बुला लिया, अब्दुर्रहमान दावत पे चले गए।
खाने की टेबल पे बैठे या दस्तरखान पे बैठे, दस्तरखान का कपड़ा उठाया, खानों की सारी डिशें सामने आ गई। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सारो कतार रोने लग गए। अब्दुर्रहमान क्या हुआ, क्या खाना पसंद नहीं आया? कहा नहीं 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 मेरे भाइयों, खाने का मसला नहीं है, मैं नेमतों को याद करके रो रहा हूँ, कहीं सारी नेमतें दुनिया में ना मिल जाएं, क़यामत वाले दिन हमारे लिए कुछ बाकी ना बचे। हज़रात सहाबाए किराम एक एक बात पे रोते थे। हमारे असलाफ रोते थे, ताबईन रोते थे, तबा ताबईन रोते थे। अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाहि अलैह घर में तशरीफ लाते हैं। घर में दाखिल होते ही बिस्तर पर वहाँ पे धड़ाम से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। काफ़ी देर के बाद होश आता है। इर्द गिर्द के लोग पूछते हैं अता इब्न अबी रबाह को क्या हो गया? कहा सिर्फ रास्ते में आते आते रोटी के लिए पकने वाला एक तंदूर देखा है और बेहोश होके गिर पड़े हैं। मौला तेरी जहन्नम की आग कितनी सख्त होगी, ये दुनिया की आग 2000 दर्जे की है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो क़यामत की आग इससे 69 दर्जे ज़्यादा होगी, 1,38,000 सेंटीग्रेड की होगी। हम वो आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज फरमा दे। हज़रात सहाबाए किराम भी रोते हैं, कायनात के इमाम भी रोते हैं, ताबईन भी रोते हैं, तबा ताबईन भी रोते हैं। कुरान पढ़ के कभी रोए, कभी दुआ मांग के रोए, कभी नमाज के सजदों में रोए, कभी एक आयत पढ़ के रोए, कभी अल्लाह का जिक्र करके रोए, कभी अल्लाह को याद करके रोए, कभी अल्लाह की नेमतों को देख के रोए, कभी अल्लाह की नेमतों के शुक्राने पे रोए। आज मैं नहीं रोया, गुजरावाला का रहने वाला नहीं रोया, सारी जिंदगी हो गई, इसकी आंख में आंसू नहीं आया। कोई तो ऐसा भी है पूरा साल गुजर गया नहीं रोया, कोई ऐसे भी हैं आज 26 रोजे गुजर गए, 27वीं रात आ गई, आज तक उसकी आंख में आंसू का कतरा नहीं आया। और कोई ऐसे भी हैं जो कभी कभार कुरान पढ़ के भी नहीं रोते। आइए जरा अल्लाह के कुरान की गहराई में जाइए, कुरान का माना मतलब समझिए, फिर ये आपके कलेजे को झंझोड़ेगा, फिर एक एक बात आपके मेरे आंसुओं के लिए कुरान की आयत बन जाएगी। आओ ना अल्लाह का कुरान सुन लो। मुझे अच्छी तरह याद है आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने कुरान की ये तस्वीर आपके सामने पेश की थी। आज एक मर्तबा फिर याद करवाता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको मुझे बोल बोल के कहता है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा कासिबा खाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। और फिर कुरान कहता है वल मुरसलाति उर्फा फल आसिफाति आसफा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका। फिर अल्लाह का कुरान कहता है वन नासियाति गरका वन नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फल मुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउ हर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया। फिर अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। फिर अल्लाह का कुरान दुहाई देता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। फिर अल्लाह का कुरान दुहाई देता है इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान या अय्युहल इंसान या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। फिर अल्लाह का कुरान बोल के दुहाई देता है हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा
तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइन आनिया। फिर अल्लाह का कुरान बोल के गवाही देता है, अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह का कुरान गवाही और अल्लाह का कुरान दुहाई देता है, अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह का कुरान फिर दुहाई देता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्तातन लियुरौ अमलहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। 100 के करीब कुरान मजीद की आयत की गवाही ये है, इंसान तेरा ठिकाना आर्जी है। 100 के करीब आयत करीमा की दुहाई ये है, इंसान तूने मर जाना है। ये सारा कुरान बोल के कहता है इंसान तेरा ठिकाना पक्का नहीं है। अल्लाह के कुरान की हर आयत बोलती है इंसान तूने बाकी नहीं रहना। हर आयत हमें बोल के कहती है, आयात का एक एक लफ्ज बोल के कहता है इंसान तेरे डेरे पक्के पक्के नहीं हैं। इस दुनिया में पक्के डेरे लगाने वाले, ऊंची बिल्डिंग्स बनाने वाले, सोने लंबे चौड़े मकान सजाने वाले, हमेशा हमेश के प्रोग्राम बनाने वाले, तूने सदा जिंदा नहीं रहना। ये तेरी जिंदगी और मौत में एक सांस का फासला है। आ गया तो जिंदगी, ना आया तो मौत है। ये तेरी जिंदगी एक सांस का नाम है। इस सांस के इस पार जिंदगी है, इस सांस के उस पार मौत है। ये तेरी जिंदगी पानी का एक बुलबुला है, अभी बुझे के कभी बुझे। ये तेरी जिंदगी अजान से लेके नमाज तक का दरमियाना ये वक्त है। जब तू आया था अजान हो गई थी, जब तू जाएगा तेरी नमाज हो जाएगी। लेकिन इंसान तूने मर जाना है। गरीबों का हक खाने वाले तूने मर जाना है। सगी बहन की जमीन पे कब्जा करके तेरी शादी कर देती है, जा जा हिस्सा नहीं है कहने वाले तूने मर जाना है। अपने यतीम भतीजों का बहाने बहाने से हक खाने वाले तूने मर जाना है। अल्लाह का खा के अल्लाह का मजाक उड़ाने वाले इंसान तूने मर जाना है। फिर इस दुनिया के अंदर पक्के पक्के मकान बनाने वाले तूने मर जाना है। वो अल्लाह की याद को भूल जाने वाले तूने मर जाना है। सारा कुरान सुन के एक भी आंसू नहीं आया, तूने मर जाना है। तेरा कलेजा पूरे रमजान में नहीं कांपा, तूने मर जाना है। किसी सजदे में तुझे रोना नहीं आया, लेकिन तूने मर जाना है। क्या खूब लट्ठा पहन के फिरता है, तेरा लट्ठा यहाँ का यहाँ रह जाएगा। इंसान तूने मर जाना है। पक्की कोठी बना के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा के बड़ी बड़के मारने वाले, ये कोठी भी यहाँ पड़ी रहेगी। ये सारे के सारे तेरे किए धरे यहाँ पड़े रहेंगे। लेकिन इंसान तूने मर जाना है। वो अपनी बच्ची को ताड़ ताड़ थप्पड़ मारने वाले तूने मर जाना है। अपने बेटे पे जुल्म करने वाले, उसका हक न देने वाले तूने मर जाना है। अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले तूने मर जाना है। अपने बाप का खा के अपने बाप की नाशुक्री करने वाले तूने मर जाना है। सरे बाजार जाके अपने दुपट्टे की हया को उतारने वाले, अपनी हया की चादर को तार तार करने वाली तूने मर जाना है। अल्लाह के कुरान का पैगाम ये है, इंसानों ये तुम्हारी कोई अल्लाह से रिश्तेदारी नहीं है। तुम कोई पक्का पक्का टिकट कटा के नहीं आए हो। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, लोगों मौत ने अगर किसी को माफ़ करना होता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत माफ़ कर देती। लेकिन दुनिया की हवाओं फजाओं में एक आवाज़ गूंजी। आवाज़ क्या है? मन कान याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना
मुहम्मदन कद मात, ओ लोगों आओ देख लो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके। अल्लाह का कुरान बोल के कहता है का कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह का कुरान बोल के कहता है इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून, अल्लाह का कुरान बोल के कहता है मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अल्लाह का कुरान बोल के कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह के कुरान की दुहाई है कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हजरात, ये मौत की कहानी है, ये घर घर की कहानी है, ये हर शहर की कहानी है, ये नगर नगर की कहानी है। इंसानों के शहरों के साथ कब्रिस्तानों के शहर आबाद हैं, इंसानों के शहर उजड़ते जा रहे, कब्रिस्तानों के शहर अब वहाँ पे आबाद हो रहे। आपके बड़े भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। जिनका तूती बड़ा बोलता था वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। जिनकी तहरीरें बड़ी जानदार होती थी वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। जिनकी तकरीरें बड़ी शानदार होती थी वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। जिनकी सदारतें वजारतें बड़ी आला किस्म की होती थी वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। जो अपनी जिस्म की ताकत पे नाश करने वाले थे वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। हाँ, जिनका इख्तियार इख्तियार बड़ा लंबा चौड़ा होता था वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। जो रातों को कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, सुबह तख्ता दार पे होते थे, मैंने भी मर जाना है। या अपनी दुनिया पे नाज करने वाले वो भी चले गए, मैंने भी चले जाना है। अपने हुस्न पे नाज करने वाले दुनिया से चले गए, मैंने भी चले जाना है। आइए सुनिए, जाओ कब्रिस्तानों की आवाज सुन लो, कब्रिस्तानों का पैगाम सुन लो, जाने वालों की आवाज सुन लो, जाने वालों का पैगाम सुन लो। आज ही तो गली में चलता फिरता था, कल मेरे से मुलाकात हुई थी, परसों चंगा भला था। हाँ, पिछला जुमा तो मैंने इकट्ठे पढ़ा था, परसों तो मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी, पिछले महीने हम कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे थे, ये रमजान मेरे साथ एतकाफ बैठा था। ये सारी कहानियां दुनिया की कहानियां रह जाती हैं, लेकिन इंसान इंसानों की सफ़ों से निकल के जुदा हो जाते हैं और जा कब्रिस्तानों में सोते। अल्लाह आपकी मेरी कब्रों को आसान फरमा दे, अल्लाह आपकी मेरी आखिरत को आसान फरमा दे। लोगों, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बारे में गुनाह का तसव्वुर करना भी गुनाह है, जिनके बारे में कहा लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, वो कायनात का इमाम कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं। सहाबाए किराम फरमाते हैं अभी थोड़ी सी देर है कब्र में, अल्लाह के पैगंबर भी बैठ गए, सहाबा भी बैठ गए, आप और मैं भी कब्रिस्तानों में जाते हैं ना, वहाँ जाके भी कलेजा नहीं कांपता, वहाँ जाके भी आंख में आंसू नहीं आता, वहाँ जाके भी तू मैं नहीं लरसते, वहाँ जाके भी खुशगपियाँ होती हैं, वहाँ जाके भी फ़ोन की कॉलें चलती रहती हैं, वहाँ जाके भी फ़ोन की टूनें बजती रहती हैं, वहाँ जाके भी सियासत के घोरक धंधे लेके बैठ जाता है। लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है, खामोशी से बैठ गए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं हमने थोड़ी देर के बाद देखा कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों से छम छम आंसू बरस रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ज़मीन सारी गीली हो गई। हमने आगे बढ़ के अर्ज़ किया अल्लाह के पैगंबर क्या हुआ? कायनात का इमाम अपनी उम्मत को रो के एक पैगाम देता है, या इखवानी या इखवानी या इखवानी, ओ गुजरांवाला के रहने वालों, ओ नौशहरा रोड के बसने वालों, ओ गिरदो पेश से तशरीफ लाने वालों, ओ पैगंबर का कलमा पढ़ने वालों, उस नबी के सदके वारी जाने वालों, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल कहने वालों, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल के नारे लगाने वालों, हाँ हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान की बातें करने वालों, आओ
आओ सुनो प्यारे नबी का पैगाम क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या इखवानी, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, कलमा पढ़ने वालियों, कुरान की महफिल में आने वालों, कुरान की महफिल में आने वालियों, अल्लाह के दीन के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने वालों, सदा सलामत रहो। लेकिन अल्लाह के पैगंबर का पैगाम सुनो। फरमाया, या इखवानी, ए मेरे भाइयों, लिमिस्ल हाजा फाइदू, इस कब्र की तैयारी करके आना, ये बड़ा कठिन मरहला है। अल्लाह पाक आपके मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दे। हजराते गिरामी कदर, ये जिंदगी की कहानी इतनी है, कोई आता है कोई जाता है, यूं महफिल सजी रहती है, साकी की नवाज़श जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। जिंदगी की कहानी इतनी है, कोई आज टुरया कोई कल टुरया, ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई समझे ता असली कब्र ठिकाना। हाँ, दुनिया की कहानी इतनी है, रियास आल में हस्ती पे एतबार न कर, ये मस्ताने गुल है, रहे न रहे, दुनिया की कहानी इतनी है। अल मौतु कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल मौतु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। ये दुनिया की कहानी इतनी है, मिटे नामियों के नशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ये जिंदगी का सूरज शाम को गुरूब नहीं होता मेरे भाइयों, जिंदगी का सूरज सुबह सवेरे भी गुरूब हो जाता है। ये फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, खिला तो जरूर मगर खिल के मुस्करा ना सका। ये जिंदगी का सूरज ऐन दोपहर में भी ये गुरूब हो जाता है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, दुनिया रोती रह गई, बच्चे चीखते रह गए, बेटियां बिलकती रह गई, माँ रोती रह गई, बाप छम 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 रोता रह गया, भाइयों के कलेजे टूट गए, बीवी के सर का ताज उठ गया, बहनों के बाजू टूट गए। आज क्या हुआ? ये नौजवान दुनिया से चला गया, लेकिन 2-4 दिन की कहानी है, फिर दुनिया अपने कामों पे वापस जाती है। कहते हैं नहीं नहीं, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, हाँ जीने के अंदाज बदल जाते हैं। ये कुरान का पैगाम है। जो कुरान आपने रमज़ान में सुना, ये उसका पैगाम है। जो कुरान आप फजर ज़ोहर मगरिब असर में पढ़ते सुनते हैं, ये उसका पैगाम है। ये कुरान जो आपने पूरी तरावी में माशाल्लाह डेली एक सिपारा सुना, ये उसका पैगाम है। और मेरे प्यारे भाइयों मुसलमानों, ये उस कुरान का पैगाम है जिसकी आज महफिल है। ये उस कुरान का पैगाम है जिसके 180 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। उस कुरान का पैगाम ये है। ये जिन 90 बच्चों ने पूरे शहर में इर्दो गिर्द के इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी सुनाई, ये उसका पैगाम है। जो आपने पूरा रमज़ान यहाँ पे कुरान सुना, ये उसका पैगाम है। ये जिस कुरान के आज 19 हाफ़िज़े कुरान अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज कुरान पाक की फरागत की सनद ले गए, ये उसका पैगाम है। बड़ी कबूलियत का वक्त है, बड़ी मुबारक रात है। सोने अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह अगला साल हो, अल्लाह मेरी औलादों को, आपकी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह अगले साल में मेरा बेटा भी किसी मुसल्ले पे कुरान सुना दे, अल्लाह आपकी मेरी औलादों को नेक बना दे। कहना सोने अल्लाह औलाद देना तो नेक देना, औलाद देना तो आंखों की ठंडक देना, मौला औलाद देना तो बढ़ापों के सहारे देना, सोने अल्लाह औलाद देना तो इज्जतों के रास्ते देना। सोने अल्लाह हम चले भी जाएं इस दुनिया से, कब्र में कब्र हो जाएं, कब्रस्तानों में जा आबाद हो जाएं। मेरे मौला जिस जगह पे हमें बिठाया है, अल्लाह हमारी नस्लों को भी इसी जगह पे बिठा देना। हमारी नस्लें क़यामत तक कुरान का काम करती रहें, कुरान की तालीम देती रहें, कुरान से अपना दिल लगाती रहें, कुरान मजीद के साथ अपनी ज़िंदगियां बिताती रहें। लेकिन कुरान मजीद का
एक पैगाम बड़ा ज़रूरी है, और वो पैगाम ये है, इंसान तूने मर जाना है। लेकिन ये सारा पैगाम नहीं है, अगला पैगाम ये है, हाँ इंसान तूने मरने के बाद जिंदा भी होना है। एक वक्त आएगा तुझे जिंदा करके उठा लिया जाएगा, एक वक्त आएगा तेरी हड्डी पसली को जोड़ दिया जाएगा, एक वक्त आएगा तेरा गोश्त पोश का इंसान बना लिया जाएगा। किसी ने कहा ये कैसे हो जाएगा, ऐज़ा कुन्ना इज़ामम व रफ़ाता आइन्ना लमबऊसून, कहा कैसे जिंदा होंगे, मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। किसी ने कहा कि हमने दोबारा कैसे जिंदा होना है, कहा कुल युह्यिहल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रा, जिस सोने रब ने पहली दफा पैदा किया वो मेरा रब दोबारा जिंदा करने पे भी कादर है। इलाके का बंदा फौत हो गया, उसका सगा भतीजा, आपने कुरान मजीद के पहले सिपारे में ये वाक़या खूब पढ़ा सुना है। इबारत लेके आ गया, एक वकालत लेके आ गया, FIR लेके आ गया, मेरा चाचा किसी ने मार दिया। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लंबी चौड़ी बातचीत हुई, कहानियों के बाद तय पाया एक गाय ली जाए, गाय का गोश्त किया जाए, गोश्त का हिस्सा इसके जिस्म को लगाया जाए, ये खुद खड़ा होके बताएगा मुझे किसने मारा है। ऐसा ही हुआ, फिर वो इंसान जिंदा हुआ, जिंदा होके खड़ा होके कहता है ये भतीजा जो मेरे कत्ल की FIR लेके फिर रहा है ना, इसी ने मुझे मारा है। वाक़या अपनी जगह पे कोई न्याय नहीं है, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए कुरान का पैगाम सुना दूं। लोगों कुरान ने पैगाम क्या दिया है, कुरान ने पैगाम दिया अगर तुम्हारी आंखों के सामने ये मरने वाला इंसान जिंदा हो सकता है तो तुम भी जिंदा हो सकते हैं। इंसानों को ताउन की बीमारी लग गई, दूर दराज के इलाकों में भागना शुरू कर दिया, सारे के सारे मलिया मेट हो गए। एक मरतबा फिर उनको जिंदा कर दिया ताकि उनको समझाया जाए ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां मर्जी चले जाओ मौत तेरा पीछा करेगी। पक्के मकान में भी आती है, ऊंची दुकान में भी आती है, अच्छी गाड़ी में भी आती है, बेहतरीन कोठी में भी आती है, अच्छे भले बिस्तर पर भी आती है, टूटी फूटी चारपाई पर भी आती है, सफर में भी आती है, हजर में भी आती है, जलवत में भी आती है, खलवत में भी आती है, सुबह दोपहर शाम भी आती है, रात की तरीकियों में भी आती है, सोते सो जाते हैं, रात की नींदों में भी आ जाती है। लेकिन ये बात याद रखना, तू जहां मर्जी चला जाए मौत तेरे पीछे। पैगाम दे दिया अल्लाह के कुरान ने, इंसान तूने मरने के बाद फिर जिंदा होना है। अल्लाह का प्यारा नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम नबी नहीं है, नबियों का नबी है, नबियों का बाप है। मुफस्सिरीन ने लिखा है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद जितने नबी दुनिया में आए हैं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के समेत जितने नबी आए हैं सारे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से आए हैं। मुफस्सिरीन ने तो ये भी लिखा है, यहाँ तक भी लिखा है एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने 70,000 नबी भेजा है। वो नबी अल्लाह से मुखातिब होके कहता है रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह मुझे भी दिखाना तो मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लोग टके टके की बात करते हैं, हर कोई बड़ा मुफ्ती बन के आ जाता है, हर कोई सवाल लेके आ जाता है, हर कोई दूसरे का इल्म चेक कर रहा है। अल्लाह ये दिन रात मुझसे कहते हैं बता 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 मरने के बाद कैसे जिंदा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते हैं कैफ़ तुह्यिल मौता, तो मरने वालों को कैसे जिंदा करेगा। कहा इब्राहीम अवलम तुमिन, तू तो मेरी सारी मानता है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब भी अल्लाह ने कहा झुक जा इब्राहीम झुक गए, जब भी अल्लाह ने कहा इब्राहीम मान जा इब्राहीम मान गए, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा चला जा चले गए, जब कहा पलटा तो पलट आए, हत्ता कि मेरे रब ने कहा इब्राहीम आग में छलांग लगा दे तो आग में छलांग लगा दी। अवलम तो मिन, सारी जिंदगी मेरे ऊपर ईमान लाने वाले इब्राहीम तू भी नहीं मानता। कहा नहीं 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 वला किल्लियतमाइन क़ल्बी, अल्लाह मैं अपने दिल के सुकून के लिए लोगों के सवालों के जवाब के लिए पूछ रहा हूँ। कहा दुनिया की लिबॉर्ट्री
लेबॉर्ट्री में एक अजीब तजर्बा करो। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले लो, फ़सुरहुन्ना इलैक, उन्हें अपनी बोली सिखा लो, अपने साथ सिधा लो। सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर चारों परिंदों को ज़बह कर लो, फिर उनका गोश्त मिक्स अप कर लो, फिर एक एक टुकड़ा पहाड़ों की चोटियों पे रख दो, फिर उनको बुलाओ। सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका सअया, फिर उनको बुलाना, सारे तेरे पास आ जाएंगे। दुनिया की लेबॉर्ट्री में एक अजीब तजर्बा हुआ। 4 जानवर ज़बह किए गए, गोश्त आपस में मिला दिया गया, किसी का टांग, किसी का कदम, किसी का सर, किसी का धड़, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा, सारे इकट्ठे करके पहाड़ों पे लगा दिए। फिर मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, कबूतर तू भी आजा, इस पहाड़ से टांग उठी, उस पहाड़ से जिल्द उठी, उस पहाड़ से सर उठा, उस पहाड़ से दाढ़ उठा। दुनिया की लेबॉर्ट्री में इकट्ठे हो गए, परिंदा तैयार हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। कहा इब्राहीम मान गए ना, अगर हम इनको मरने के बाद जिंदा कर सकते हैं, इंसानों को भी मरने के बाद जिंदा कर देंगे। पुराने ज़माने का बंदा था, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह से डर गया। दुनिया वालों ने कहा जो डर गया सो मर गया। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जो अल्लाह से डर गया सो बच गया। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसने अल्लाह का हकीकी डर अपने दिल पे बिठाया, अल्लाह ने 2 जन्नतें उसके लिए तैयार करके रखी हैं। अल्लाह से डर गया, अपनी सारी औलाद को इकट्ठा किया, कहा बेटा सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ कोई तो नेकी की होगी, अच्छा फिर आखिरी बात वसीयत के तौर पे मेरी मान लो। जी अब्बा जी क्या बात है? कहा बात ये है जब मैं मर जाऊं मुझे आग लगा देना, मेरी राख बना लेना। क्यों क्यों ये क्या करना? कहा चलो मेरा हुक्म ही समझो। औलाद ने ऐसा ही किया, राख बना ली, दरियाओं में बहा दी। आज भी हिंदू का तसव्वुर यही है, बंदा राख बन जाए, दरियाओं में चला जाए, फिर कैसे जिंदा होगा? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, कायनात के इमाम फरमाते हैं, बुखारी की रवायत है, क़यामत दिहाड़ा होगा, मेरा कायनात का रब उस राख में से भी इंसान को जिंदा करेगा और अपने दरबार में खड़ा करके कहेगा छोड़ जिंदगी का हिसाब, वो बात की बात है, सिर्फ इतना बता ये अमल क्यों किया है। आंखें झुका लेगा, अपनी आंखों लरजते हुए होंठों से कहेगा, अपने कांपते हुए जिस्म से कहेगा अल्लाह इसी डर से तो किया था, यहाँ डर खड़ा होने से डरता था, अल्लाह मैंने जिस जगह पे तूने लाके खड़ा कर दिया इससे बचने के लिए मैंने ये काम किया। कहा हाँ तू डर गया ना मेरे से, चले ठीक है, जो डर जाएगा सो बच जाएगा। दुनिया वाले कहते मर जाएगा, नहीं अल्लाह के दरबार का उसूल ये है सो बच जाएगा। फरमाया अगर तू इसी वजह से डर गया है, मैंने तेरे लिए 1 नहीं 2 जन्नतों का इंतजाम करके रखा है। हजरात मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे, जिंदा होने के बाद फिर आगे एक कदम नहीं बढ़ेगा, 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अन उमरिही फीमा अफना, उसकी उम्र के बारे में कहाँ गुजार के आया है, फिर उसकी जवानी के बारे में कहाँ खर्च कर दी है, फिर उसके माल के बारे में कहाँ से लिया कहाँ पे दिया, फिर उसके इल्म के बारे में कितना हासिल किया, कितना अमल किया। अगर खुदा न खास्ता, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, बार बार ना करे, 100 बार ना करे, इल्म वाले ने तकब्बुर कर लिया, अगर माल वाले ने तकब्बुर कर लिया, कहा मैं उनको जहन्नम में नहीं दाखिल करूंगा, मैं क़यामत के दिन जहन्नम उन्हीं के साथ भड़काऊंगा। वो जहन्नम जिसके बारे में कहा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम जिसके बारे में कहा इंसान भी जल जाएगा, पत्थर भी पिघल जाएगा। वो जहन्नम जिसके बारे में कहा लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, वो जहन्नम जिनके बारे में कहा ओ जहन्नमियों का लिबास भी आग का आएगा, जिनके बारे में कहा उनके नीचे बिछोना भी आग का बिछा जाएगा, और जिनके बारे में कहा उनके ऊपर चादर भी जहन्नम की दी जाएगी, जिनके बारे में कहा उनकी छत भी आग की होगी, जिनके बारे में कहा उनका फर्श भी आग का होगा, जिनके बारे में कहा उस जहन्नम की आग को 1000 साल तक तपाया, जहन्नम की आग का रंग सुर्ख हो गया, फिर 1000 साल तक तपाया, जहन्नम की
की आग का रंग सफ़ेद हो गया, फिर 1000 साल तक तपाया, जहन्नम की आग का रंग काला हो गया। आज काली जहन्नम है, वो सारी अंधेरों वाली जहन्नम है। सोने अल्लाह से दुआ किया करो, मौला हम तो अपने घर के कमरों से डर जाते हैं, अल्लाह बत्ती चली जाए तो अपनी गली से डर जाते हैं। सोने अल्लाह थोड़ा अंधेरा हो जाए तो अपने मोहल्ले में डर जाते हैं। अल्लाह हम तेरी जहन्नम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह महफूज फरमा ले, सोने अल्लाह बचा ले। सोने अल्लाह हम तेरे अजाबों का सामना नहीं कर सकते, हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमा। जहन्नम की आग से बचने के लिए कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 लफ्ज़ों का नुस्खा बता दिया। 4 लफ्ज़ों का नुस्खा, जहन्नम की आग से बचने का नुस्खा। कायनात के प्यारे नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुन नारा वलौ बिशिक्क़ि तमरा। ये 4-5 अल्फाज हैं और जहन्नम से बचने का नुस्खा है। फरमाया जहन्नम से बचना चाहते हो, हाँ अल्लाह की रज़ा भी हासिल करना पड़ेगी। जहन्नम से बचना चाहते हो, नमाज भी पढ़ना पड़ेगी। जहन्नम से बचना चाहते हो, रमज़ान के रोज़े भी रखना पड़ेंगे। जहन्नम से बचना चाहते हो, आपको ज़िंदगी में एक बार हज भी करना पड़ेगा। जहन्नम से बचना चाहते हो, कभी कभार अपना माल असबाब लेके अल्लाह के दीन के जिहाद पे भी जाना पड़ेगा। जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, मेरे नबियों पे ईमान लाना पड़ेगा। जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, मेरी सारी किताबों को सच्चा मानना पड़ेगा। जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, सारे फरिश्तों पर ईमान लाना पड़ेगा। जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, अपने मालों की ज़कात देना पड़ेगी। अल्लाह ये सारे नुस्खे लंबे चौड़े नुस्खे हैं, हम कमज़ोर ईमान हैं। इतना कुछ करने के बाद मेरे मौला पता नहीं नीयतों का क्या बनेगा। अल्लाह टूटे फूटे अमाल लेके आएंगे, अल्लाह छोटे मोटे अमाल लेके आएंगे, अल्लाह कमज़ोर ईमान आएंगे। अल्लाह ये दुनियादार भी आएंगे, दीनदार भी आएंगे, ये दीन से मोहब्बत करने वाले भी आएंगे, दुनिया के पीछे भागने वाले भी आएंगे। अल्लाह कोई आसान सा नुस्खा बता दे। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, आओ जहन्नम से बचने का आसान तरीन नुस्खा ये है, इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा। अगर एक खजूर की गुठली भी खर्च करके जहन्नम से बच जाओ तो बच जाओ। अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज फरमा दे। आप भी करेंगे ना, अल्लाह के रास्ते में गुठलियां खर्च करेंगे ना। आइए थोड़ी सी गुठलियाँ हम भी खर्च करते हैं। आप मेरी बात का गुस्सा न करना। हर साल हजरत हाफिज साहब मुझे हुक्म देते हैं, मैं अल्लाह की कसम अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, किसी जगह पे जाके अगर किसी मस्जिद के मदरसे के लिए मेरे कहने की वजह से आप प्यारे भाइयों की तरफ से ऐलान हो जाए, मेरे लिए सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। अब तो लोगों ने मुझे इस काम पे लगा दिया। कसूर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमे 10 लाख रुपये इकट्ठा कर दिया, पिछले साल साहिवाल में 23 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया, और जगहों पे जाके लाहौर के अंदर एक जगह पे 7 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया। अल्लाह से दुआ करो, मौला देने वालों का, अल्लाह कहने वालों का, अल्लाह लाने वालों का, अल्लाह लगाने वालों का, अल्लाह बुलाने वालों का, अल्लाह तवज्जो दिलाने वालों का, अल्लाह पढ़ने वालों का, पढ़ाने वालों का, अल्लाह आने वालों का, बुलाने वालों का एक एक कदम भी कबूल फरमा। आपको याद है ना, पिछले साल ऐलान किया था ये सामने मकान चाहिए। मेरी माएँ बहनें बेटियां वो भी ये सिफारिश कर रही थी, हमारे लिए दीन की तालीम का बंदोबस्त किया जाए। मेरे मौला सलामत रखना, अल्लाह ता क़यामत रखना। हज़रत हाफिज़ फैसल साहब, उनकी पूरी टीम, उनके मुआविनीन, इस मस्जिद के मुतवल्लियान, इस मस्जिद के सारे मेंबरान, इस मस्जिद के मुक्तदी हजरात, इस मस्जिद के खतीब मुकर्रम, इस मस्जिद के इमाम मोहतरम, इस मस्जिद के असातिज़ा, इस मस्जिद के तलबा, इस मस्जिद में आने वाली मेरी माएँ बहनें बेटियां शौक से आती हैं। मेरे मौला किसकी दुआ तूने सुन ली, कितना खूबसूरत इंतज़ाम हो गया। 50 लाख रुपया, हालांकि एक रकम है, लेकिन मेरे सोने रब ने इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह के फजलो करम से आप मस्जिद के सामने जाके देख रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने ना सिर्फ ये कि जगह अता कर दी, बल्कि अल्लाह ने बिल्डिंग भी खड़ी कर दी है। पहली इमारत लेंटर
लेंटर तक पहुंच चुकी है। हजरत हाफिज साहब फरमाते हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, सेहत ईमान इल्म में बरकत पैदा फरमाए। फरमाते हैं दूसरा भी लेंटर पड़ेगा, तीसरा भी पड़ेगा, 3-3 मंजिला बाला खाने बनेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता मौला दुनिया में तेरे घरों के बाला खाने बनाने वालों को जन्नत के बाला खाने नसीब फरमा दे। अहले हदीस बड़े सियाने होते हैं, बड़े पढ़े लिखे मुफ्ती हजरात भी होते हैं। कहते हैं एमें जी हाथ खड़े करवाते रहते हैं, एमें वादे लेते रहते हैं मस्जिद में। ना 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 ना, तबूक का मौका था, कायनात के इमाम ने भी सहाबा को इकट्ठा किया था। आज तसव्वुर में वहां चला जाना, आज उस पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करेंगे। ऐलान किया इतना पैसा चाहिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा उस्मान फिल जन्ना। फिर ऐलान हुआ, फिर उस्मान गनी ने हाथ खड़ा किया, 11 मरतबा हाथ खड़ा कर दिया और फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। अल्लाह माल के कायनात आपका मेरा हिस्सा कबूल फरमाए। आज उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक मैंने ऐलान करना है, आपने हौसला अफजाई करनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से मेरे सोने रब ने रहमत कर देनी है, मेरे सोने अल्लाह ने अल्लाह की तौफीक से हमारा ये टारगेट भी पूरा कर देना। बस अल्लाह से एक दुआ करो, अल्लाह सोने तेरे घर का काम तो होना ही होना है। अल्लाह जगह मिल गई तो बिल्डिंग भी बन ही जानी है, अल्लाह बिल्डिंग बन गई तो सिस्टम भी चल ही जाना है। अल्लाह कभी यहाँ पे कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था और आज वक्त ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज कम हर नमाज पे 180 नमाजी होता है, चूंकि 180 तो यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह तलबा है। मैं चाहता हूँ यहाँ इदारा बने, आपकी मेरी बेटियां भी पढ़ जाएं, वो आपका मेरा सदका जारिया बन जाए। ये चूंकि बेटियों का मामला है, लिहाजा अल्लाह की तौफीक से मैंने सबसे पहले ऐलान भी इंशाल्लाह बेटियों से शुरू करना है। वो बेटियां जो दीनी तालीम की ख्वाहिशमंद हैं, वो मेरी बेटियां जो कभी का सिफारिश किया करती थी, जुमे में रुक्का लिख के भेजा करती थी कि हमारे लिए दीनी इदारा बनाया जाए। देखिए आके नज़ारा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की इंतजामिया ने, हजरत फैसल भाई ने एक कदम उठा दिया है। देखना ये कदम रुकने ना देना, अल्लाह के दीन के काम को झुकने ना देना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमने 7 लाख रुपए का लेंटर डालना है इंशाअल्लाह। लेंटर अल्लाह ने डाल देना है। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे मौका नसीब कर दे, अल्लाह मुझे हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहली दावत तो मैं अपनी बेटियों को, माँ बहनों को देता हूँ ना, माशाल्लाह जिनके लिए इतना आलीशान मकान यहाँ भी तैयार हो रहा है। मैं दावत देता हूँ यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ के बाला खाने नहीं, यहाँ की 3 मंजिला इमारत नहीं, अल्लाह अपनी जन्नतों में इन लोगों के बाला खाने तैयार कर दे जो तेरे घर की रौनक में इजाफा करते हैं। मैं सबसे पहला ऐलान बेटियों के लिए कर रहा हूँ। कौन कौन मेरी बेटी है, कौन कौन इस्लाम की बेटी है, कौन कौन हया वाली बेटी है। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजलो करम से वो मेरी प्यारी बेटी अपने जिस्म के हाथ का, कान का या नाक का जेवर भेजती है। अल्लाह की कसम ईंटें अल्लाह के दरबार में लग जाएंगी, अल्लाह के घरों में लग जाएंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मौला जो मेरी बेटी यहाँ आज अपना जेवर भेजती है, बहन हमारी माँ भेजती है, अल्लाह 10 गुना जेवर दुनिया में अता फरमा। अल्लाह कई गुना जेवर आज ही अपने फरिश्तों से बनवा ले। मेरे मालिक तूने कौन सा दुकान पे ऑर्डर देना है, सोने अल्लाह तूने कुन कहना है, मेरी बेटियों का जेवर वहां बन जाना है। हाँ मैं इंतजार करता हूँ। सबसे पहले मेरी बेटियों की तरफ से ऐलान आना चाहिए, फिर मैं अपने भाइयों को, मर्दों को इंशाल्लाह दावत दूंगा अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह के फजलो करम से मेरी बेटियों ने इंशाल्लाह सोने से आगाज करना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी माओं का, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी बहनों का, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी बेटियों का। इंशाल्लाह हमारे आने तक थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मुझे सोने अल्लाह की रहमत पे बड़ा यकीन है। आज मेरी बेटियां दुनिया में अपने जेवर की कुर्बानी दे देंगी। अल्लाह जो मेरी बेटी आज ये कुर्बानी दे दे, अल्लाह कोई लोड़ थोड़ बाकी ना रहने देना। अल्लाह दुनिया का भी जेवर दे देना, जन्नत का भी जेवर दे देना।
आइए फिर हम शुरू करते हैं अल्लाह की तौफीक से। एक मरतबा नज़र नीचे झुका के अल्लाह से दुआ कर लो, मेरे मौला लेंटर तो पड़ ही जाना है, मैं ना भी आता तो पड़ जाना था, मैं ना भी कहता तो पड़ जाना था, मैं ना भी तवज्जो दिलाता तो पड़ जाना था, अल्लाह मुझे हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा दे। पहला ऐलान अपने मर्द भाइयों के लिए कर रहा हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है आप पिछले सालों की तरह हौसला अफजाई करेंगे। 7 लाख रुपया चाहिए, क्या बड़ी बात है। 7 बंदे अगर 1-1 लाख का वादा करें, इंशाल्लाह ये अल्लाह के घर का खूबसूरत लेंटर तैयार हो जाएगा। हम ऐलान करते मौला मेरे उस भाई का, मेरे उस बुजुर्ग का, मेरे उस दोस्त का, मेरे उस बेटे का आज ही उसके मकान का लेंटर अल्लाह की जन्नतों में तैयार करवा दे। 1 लाख रुपए का पहला ऐलान कर रहा हूं। बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, दिल वाले बैठे हैं, दीन वाले बैठे हैं, दौलत वाले बैठे हैं। कौन मेरा भाई बुजुर्ग बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, 1 लाख रुपए का ऐलान अल्लाह के घर के लिए करेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, हम इंतजार कर रहे, हमारे बुजुर्ग में हैं जो हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे। मेरे मौला रिज़्क़े हलाल आसान फरमा दे, मेरे मौला रिज़्क़े हलाल में बरकत पैदा कर दे, मेरे मौला रिज़्क़े हलाल काफ़ी कर दे। अल्लाह सोने रिज़्क़े हलाल आसान फरमा दे। जी हाँ, 1 लाख रुपए का ऐलान है। कौन मेरा भाई इब्तदा करता है, इंशाल्लाह सारे लेंटर के जितना खर्चा है। बारिश आ रही है, हम मुख्तसर करते हैं। 1 लाख रुपए का ऐलान है, को मेरा भाई ऐलान कर दे। आगे बढ़ते हैं, चलें 2 बंदे मिलके करते हैं। 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान है। कौन मेरा प्यारा भाई इंशाल्लाह अल्लाह के घर में ये ऐलान करेगा। 50 हज़ार का वादा कौन करता है, हाथ खड़ा करके, सहाबा की सुन्नत को जिंदा करके। फयाज भट्टी साहब, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने 3 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। माशाल्लाह 3 लाख का इंतजाम वहां से हो गया। फयाज भट्टी साहब की तरफ से 50 हज़ार का ऐलान नवीद महर साहब की तरफ से हो गया। लो देखिए ना, 3.5 लाख रुपया तो हो ही गया, यानी आधा लेंटर तो अल्लाह ने डाल ही दिया। आओ मेरे भाइयों, अपना हिस्सा लिखवाओ जल्दी जल्दी से। अपना काम, अपना दूसरों की तरफ ना देखो, अपने लिए अपने जन्नत के सौदे तय करो। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को फिर याद करवा रहा हूँ, सोने का जेवर अभी तक कोई नहीं पहुंचा, पहुंचना चाहिए ना। मेरी बहनों के लिए मकान तैयार हो रहा है, मेरी बेटियों के लिए दीन का मकान तैयार हो रहा है, जल्दी से आएगा। भाई आबिद साहब की तरफ से 50 हज़ार रुपए का ऐलान हो गया। लो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। और मेरा कौन सा भाई है जो अल्लाह के दीन के लिए, नदीम गुज्जर साहब की तरफ से 50 हज़ार रुपए का ऐलान है। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह मजीद तरक्की दे दे, अल्लाह नजरे बद से बचा ले। मेरे प्यारे भाइयों, मैं 4.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, रह गया सिर्फ 2.5 लाख रुपया। मैं आप में से ऐसे अगर 5 बंदे 50-50 का हज़ार का ऐलान करें, या चलें हम ऐलान थोड़ा सा छोटा करते हैं, 25 हज़ार वाले अगर मेरे प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ 10 भाई हाथ खड़ा करके ऐलान कर दें, 25 हज़ार रुपया मैं दे दूंगा। मैंने पहले भी बताया था 25 हज़ार रुपया साल, 1 महीने का 2,000 रुपया बनता है। लंबी बात नहीं है, अल्लाह के घर में बैठ के ऐलान करो ना, हाथ खड़ा कर दो। मैं कहता हूँ अल्लाह तेरे नबी के सामने हजरत उस्मान ने हाथ खड़ा किया था, तूने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। अल्लाह हम करोड़ों तो नहीं दे सकते जिस तरह उस्मान गनी ने दिया था, अल्लाह हम हजारों दे सकते हैं। सोने अल्लाह जो हाथ खड़ा करके मस्जिद में वादा करे, सोने अल्लाह उसको उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ नसीब फरमा। 25 हज़ार का ऐलान किया है। कौन मेरा भाई हाथ खड़ा करता है, कौन अल्लाह के दीन के लिए वादा करता है, कौन अपना नाम लिखवाता है, कौन अल्लाह के दीन के लेंटर के लिए, अल्लाह के घर के इस खूबसूरती के लिए इंशाल्लाह ऐलान करेगा। 4.5 लाख रुपया हो गया, सिर्फ 2.5 लाख रुपया बाकी है। अल्लाह की तौफीक से हमने पूरा करना है। हजरत रब्बानी साहब ने आपके हमारे लिए खूबसूरत दुआएं भी करनी है, जानदार शानदार खिताब भी फरमाना है इंशाल्लाह। इस मुबारक घड़ियों में आज एक बड़ी खूबसूरत दुआ करो, सोने अल्लाह को हमने मना के जाना है।
इंशाअल्लाह ओ मेरा रब मान जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, अल्लाह की कसम सगी माँ भी उतनी जल्दी नहीं मानती जितनी जल्दी सोना रब मान जाता है। 25,000 का ऐलान, कौन मेरा भाई है जो हाथ खड़ा करके ऐलान करता है? इंशाअल्लाह 25,000 का वादा मैं करता हूँ। अल्लाह पाक आपका रिज़्क़ के हलाल वसी फरमा दे। सिर्फ 2.5 लाख रुपया बाकी है, ऐलानात आने बाकी हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये काम हो ही जाना है। 25,000 रुपये का आखिरी मर्तबा ऐलान करने लगा हूँ। कौन खुश नसीब है जो अल्लाह के घर में 25,000 रुपया दे के अपना नाम लिखवा के अपना, अपनी औलाद का, अपने बड़ों का सदका जारिया बनाएगा? 25,000 रुपये का ऐलान से पहले फिर मैं तवज्जो दिला दूं, मेरी माओ बहनों बेटियों की तरफ से भी यहाँ पर ऐलान अभी तक नहीं आया, आना चाहिए। हम उनका घर तैयार कर रहे, हम उनके बाला खाने बना रहे, हम उनके कुरान की तालीम का इंतजाम कर रहे। इंशाअल्लाह चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से बात खत्म करते हैं। सारे मेरे भाइयों के हाथ खड़े होने चाहिए। कोई मुश्किल ऐलान नहीं करने लगा, इसलिए ऐलान करने लगा हूं ताकि सारे भाई हिस्सा ले ले। बिस्मिल्लाह पढ़ के 10,000 रुपए वाले हाथ खड़े करें ना। माशाल्लाह, करीब आके ऐलान, नाम भी लिखवाएं। नाम लेना भी अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। अल्लाह के पैगंबर नाम लेके कहा करते थे उस्मान फिल जन्ना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हम भी नाम का ऐलान करेंगे। क्या नाम है जी? नाम क्या है? लियाकत अली भाई ने पहला ऐलान 10,000 रुपए का ऐलान कर दिया। लेकिन ये भी मैं आपसे दरख्वास्त कर दूं, ये ऐलान कोई मामूली ऐलान नहीं है, ये अल्लाह से वादा है। ये अल्लाह की मस्जिद में बैठ के एवं जोश में आके ना लिखवाना, होश से लिखवाना। अल्लाह दे तो देगा, लेकिन आपने अपने वादा पूरा करना है। मैं इंतहाई दुख के साथ कह रहा हूं, हजरत फैसल भाई ने कहा, मेरे प्यारे भाई ने बताया कि बास लोगों ने पिछले साल का वादा अभी पूरा नहीं किया। नाना मेरे भाई, डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ अल्लाह से। अपना वादा मस्जिद में बैठ के करते हो, इरादा न बदला करो। सोने रब के घर का वादा है। आपके मेरा मामूली वादा तोड़ने पे रब नाराज होता है, अल्लाह का वादा तोड़ने पे कितना नाराज होगा। इकबाल भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए का ऐलान कर दिया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। 2 ऐलान 10,000 रुपए के हो गए। और कौन सा मेरा भाई है जो अल्लाह के दीन के लिए हाथ खड़ा करके ऐलान करता है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 10,000 रुपया मैं भी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करता हूं। मेरी माएँ बहनें बेटियां अगर लंबा ऐलान नहीं कर सकती तो ये 10,000 के, 25,000 के, 50,000 के ऐलान मेरी माओ बहनों बेटियों की तरफ से भी आने चाहिए। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी हयाओं की चादरों को महफूज रखना। अल्लाह आपकी मेरी बेटियों को सुकून अता फरमाना। अल्लाह दुनिया आखिरत की इज्जतों से माला माल करना। सोचिए, फिर एक मरतबा मैं ऐलान कर रहा हूँ, सिर्फ 10,000 रुपया। जरा गौर तो कीजिए ना, हिसाब किताब बड़े करते हो, अपने बड़े मामलात देखते हो। 800 रुपया सिर्फ 1 महीने का बनता है। 800 रुपया 1 महीने का मतलब ये है कि आपने ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये 10,000 रुपए का ऐलान करके आपने मामूली सा ऐलान करना है। मेरे सोने रब ने बरकत करनी है। कौन है मेरा प्यारा भाई जो अल्लाह के दीन के साथ 10,000 रुपए का वादा करता है? हाँ, खड़े हो जाइए, ऐलान कीजिए। अल्लाह पाक आपको मुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। तकरीबन हमारा 5 लाख रुपए के करीब हो चुका है। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। वो मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ 2 लाख रुपया बाकी है। आपको याद है ना, 2 हिस्से अल्लाह ने पूरे कर दिए, 1 हिस्सा बाकी है। 1 हिस्से में मैं भी आपसे कहता हूं, आपने 1 हिस्सा वो दे के जाना है। छोटा छोटा करके हम वो हिस्सा पूरा करते हैं। आप मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रखें। कौन मेरा प्यारा भाई ऐलान करता है अल्लाह के घर में 10,000 रुपए का ऐलान? कौन मेरा प्यारा भाई कर रहा है? अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह की कसम, मुझे ज़ेब भी नहीं देता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मेरे शयान शाह भी नहीं है। आपके हमारे शेख हजरत रब्बानी तशरीफ फरमा है, उनकी आबिद अंसारी साहब ने माशाअल्लाह 10,000 रुपए का ऐलान कर दिया।
मुन्ना गुज्जर साहब की तरफ से अल्लाह पाक सलामत रखे 25,000 का ऐलान हो गया। देखिए ना 5.5 लाख रुपए के करीब हम जा रहे हैं। जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, 2-3 मिनट की मैं गुंजाइश लेता हूं। मैं अपनी बहनों को फिर कहता हूं, अगर कोई मेरी एक बहन एक जेवर का हिस्सा भेज दे, इंशाल्लाह ये 7 लाख का लेंटर पूरा हो जाएगा और मेरा रब उसको बड़ा इनाम अता फरमाएगा। मैं आपको तबूक की एक हदीस आखिर में सुनाता हूं। आपको याद है ना, सहाबा इकराम ने लाखों दे दिया, करोड़ों भी दे दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने 16.5 करोड़ रुपया दे दिया। आसिम बिन अदी ने हबीबुर रहमान साहब की तरफ से 25,000 रुपए का माशाल्लाह ऐलान आ गया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सौदे पूरे हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा था, सारे सहाबा देते रहे, लाखों वाले लाखों देते रहे, हाँ हजारों वाले हजारों देते रहे, करोड़ों वाले करोड़ों हजरत उस्मान गनी देते रहे। उस्मान गनी ने 9 करोड़ 10 करोड़ दिया, फिर 5.5 करोड़ का सोना दिया, फिर तकरीबन 1 करोड़ की चांदी दी। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने अपना पूरा माल दे दिया। और फिर अल्लाह के पैगंबर के अदालत में एक सहाबी आए, बिलाल साहब की तरफ से 10,000 रुपया अल्लाह की तौफीक से अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, हदीस सुनिएगा और इस हदीस को सुन के इंशाल्लाह आप हम सब ने अमल करना है ना इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस है। सहाबा ने बड़ा तावन किया, ढेर लग गया। एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर, सारों के सामने ऐलान नहीं करवाना चाहता, शर्म बड़ी आती है। अल्लाह के पैगंबर थोड़ा सा पीछे होके मेरी बात सुन ले। कायनात के इमाम तशरीफ ले गए, अल्लाह के पैगंबर के हाथ में 2 खजूरें पकड़ा दी। कहा अल्लाह के पैगंबर कुछ भी नहीं था पास। जब यहाँ पे बैठा ऐलान सुना, भाग के गया, मजदूरी करके आया, 2-3 खजूरें मिली। अल्लाह के पैगंबर वो आपके हाथ में थमा रहा हूं। याद है ना, कायनात के इमाम ने वो दोनों खजूरें हाथ में ले ली और पूरे ढेर पर बखेर के कहा, वो लोगों जितना सारे ढेर वालों का सवाब है उतना सिर्फ ये 2 खजूरें देने वालों का सवाब है। आज इस मस्जिद में 2-2 खजूरें कौन देगा? मैं बड़ा ही आसान ऐलान करने लगा हूं। सीमेंट की 1 बोरी वैसे तो ज्यादा कीमत की है, लेकिन हजरत हाफिज साहब फरमाते हैं 1000 रुपया सीमेंट की बोरी के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे समेत सारों ने हाथ खड़ा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस लेंटर में जिन्होंने लाखों दिया उनका भी कबूल फरमा ले। अल्लाह जिन्होंने हजारों दिया उनका भी कबूल फरमा ले। मेरे सोने अल्लाह जो एक बोरी का हाथ खड़ा करेगा, बल्कि एक बोरी के पैसे जमा करवा के जाएगा, यहाँ पे ला के देगा। उठना है सारों ने उस सहाबी की तरह जिसने 2 खजूरें दी थी। और मेरे प्यारे भाइयों, एक बोरी के पैसे लेके सारे प्यारे भाई आगे आ जाए और 1000 रुपया आके जमा करवा जाए। उठिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई मेरा प्यारा भाई बैठा ना रहे, एक दूसरे की तरफ ना देखिए। इतना बेहतरीन इंतजाम है, हर साल इंतजाम होता है। इंशाल्लाह एक बोरी के पैसे भी अगर आप दे देंगे तो ये 1.5 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। अल्लाह की तौफीक से हमने 7 लाख रुपया पूरा करना है, सोने अल्लाह की मदद से, सोने अल्लाह की रहमतों से इंशाल्लाह। माशाअल्लाह ये मैंने ऐलान किया था शुरू में, नहीं तो आखिर में पूरा हो गया। मेरी एक माँ बहन बेटी की तरफ से अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह 10 गुना जेवर दुनिया में दे लेना। उन्होंने अपने जेवर की कुर्बानी दे दी। अल्लाह मेरे इस बहन को अल्लाह दुनिया में कम अज कम 10 गुना, आखिरत में 70 गुना जेवर अता फरमा देना। सोने अल्लाह जन्नत के जेवरों से माला माल कर देना। अल्लाह कभी कोई लोड़ थोड़ बाकी न रहे। हाँ, मैं आपकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, मैं आपके लिए ऐलान कर रहा हूं 1000 रुपया एक सीमेंट की बोरी, कोई बड़ा मसला नहीं है। अपने फौतशुदगान के लिए दीजिए, अपने माँ बाप के लिए दीजिए, अपनी औलादों के लिए दीजिए, अपनी नस्लों के लिए दे दीजिए। जो काम आपके जहन में पड़े हैं ना, सारी जिंदगी हो गई पूरे नहीं हुए, साल गुजर गया मांगते मांगते पूरे नहीं हुए, आपने कम से कम 1 बोरी का सीमेंट तो लाजमी देना है। 1000 रुपए का सदका सारे मेरे प्यारे भाइयों ने देना है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की बेहतरी अता फरमाए। वादा कीजिएगा, दे के जाइएगा। हज़रत रब्बानी साहब के खिताब के बाद, दुआ के बाद कोई मेरा प्यारा भाई ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए, महरूम रह जाए। सोने अल्लाह, हमने तेरे घर के लिए ऐलान 7 लाख का किया था। मेरे सोने अल्लाह 6 लाख रुपया तेरी रहमत से पूरा तकरीबन हो गया। मेरे अल्लाह, हम दुआ करते हैं अल्लाह आज की महफिल ख़त्म होने से पहले पहले सोने अल्लाह लाख और भी पूरा कर देना। अल्लाह पाक आपको मुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। आप तमाम भाइयों का माशाल्लाह, हमारे भाई फरमा रहे इंशाल्लाह 7 लाख भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने पूरा करना है। अल्लाह पाक से मैं बड़ी सोनी दुआ करने लगा हूँ। मेरे अल्लाह, जितने आए हैं सोने अल्लाह, जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं अल्लाह, जो नहीं भी आए हैं अल्लाह सबकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सबका भला, सबकी खैर। जावेद मुगल साहब का 5000 रुपये का ऐलान, ऐसे कर करके 1000, 5000, 10,000 इंशाल्लाह आपने ये पूरा कर देना है। अल्लाह की तौफीक से पूरा हो जाएगा। अली रजा भाई का 10,000 रुपया आ गया। देखिए ना, अल्लाह के दीन की बहारें लग जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऐलान की लाज रखते हैं, आप हमें अल्लाह के घर में सुरखरू करते हैं। मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत कारी फैसल साहब का, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। अल्लाह के दीन का काम तो किसी के कहने से भी होना है, लेकिन हमारे कहने से हो जाता है। अल्लाह की कसम, माशाल्लाह महर मुर्तज़ा साहब की तरफ से, उमर मुर्तज़ा की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 5 बोरियों का ऐलान हो भी गया। आपने ये सारे के सारे सौदे देखा ना, आप सोचते रह गए, आप देखते रह गए, आप पकड़ते रह गए, लेकिन मेरे सोने अल्लाह ने काम पूरा कर दिया। इंशाअल्लाह ये बाकी भी काम अल्लाह की तौफीक से पूरा हो जाना है। आपको याद करवा दूं, हम अल्लाह के फजल करम से इनामुल कुरान ट्रस्ट के नाम से काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के कुरान का काम, अल्लाह के घरों का काम। आज इस मस्जिद में मैं ऐलान करता हूं, अल्लाह मुझे ऐलान पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। जितने प्यारे बेटों ने आज का कुरान हिफ्ज किया है, 19 बच्चों के लिए 19 सेट इंशाल्लाह तर्जमा कुरान के, सादा कुरान के, कुरान की किताबों के, इनामुल कुरान के 19 सेट इंशाल्लाह मैं हाफिज साहब के सुपुर्द कर दूंगा। और इसी तरह मेरा आखिरी ऐलान ये है, इनामुल कुरान ट्रस्ट की तरफ से ऐलान ये है, अल्लाह की तौफीक से जितना हमारे से कम हो गया, 7 लाख में जितना कम रह गया, इंशाल्लाह बाकी का हिस्सा इनामुल कुरान पूरा कर देगा। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल